नमस्ते भाई, राम राम। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल एसएससी जीडी का परसेंटेज का जो क्वेश्चन हुआ था उससे आगे हम लोग चलेंगे। शायद 12 या 13 14 हुआ था, आगे चलेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है। क्या बोला है कि मान लीजिए कोई वस्तु x है, उसका 15% और कोई वस्तु y है, उसका 20% आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो यदि x का 15%, क्या लेंगे, x का 15% किसके बराबर है, y के 20% के क्या है, बराबर है। y के 20% के क्या है भाई, बराबर है। तो रेशियो लेने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और 5 से इसको काट देंगे 3 बार में, और इसको कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में। जब रेशियो लेते हैं तो x कहाँ आएगा, उसके x जो है वो y के बटे में, या फिर y जो है x के बटे में आएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं, क्या करेंगे, x और y को यहाँ नीचे x के भेजेंगे तो x बटे y। जब ऐसा करते हैं तो फिर जो 3 है इधर जाएगा तो कितना होगा, 4 बटे 3। एक्स वाई या फिर इसको x रेशियो y लिखें या फिर x बटे y लिखें। बटे का मतलब ही होता क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो में हम पढ़ेंगे इसको बारीकी से कि यही जो है इसको x बटे y बोल दें या फिर x रेशियो y बोल दें, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो x रेशियो y कितना आ जाएगा भाई, 4:3। कितना आ जाएगा, 4:3। और यही हमसे क्या था, पूछा था, कितना था, x रेशियो y का मान बताइए कितना है, 4:3। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। दूसरी सवाल, दो संख्याएं हैं a और b कि a का 5% और b का 4%। फिर दूसरा बोला है कि a के 6% तथा b के 8% का जो योग है उसके 2/3 के बराबर है। यानी कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4%। फिर अगला क्या बोला है कि जो पहली संख्या है उसका 6% तथा दूसरी संख्या का 8% का जो योग है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का 5% और 4% के योग के क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। तो क्या लिखेंगे, a का 5% और फिर b का प्लस b का 4%। किसके बराबर है भाई, बराबर है b के a के 6%, a का 6% प्लस b का क्या है, 8%। क्या है, 8%। इसके क्या है, 2/3। क्या है भाई, 2/3 के क्या है, बराबर है। 2/3 के क्या है, बराबर है। पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% का कितना है, 2/3 है। परसेंटेज सब जगह है, परसेंटेज क्या है, सब जगह है। तो हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज यहां से भी कॉमन आ जाएगा और यहां से भी कॉमन आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही काट देते हैं। परसेंटेज यहाँ है और यहाँ भी है, तो परसेंटेज इधर से कॉमन लेके और इधर से कॉमन लेके दोनों क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ हम परसेंटेज को क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। a का 5 प्लस, या फिर हम लिख लेते हैं इसको 5 पे a का 5% में गुणा कर देंगे। परसेंटेज कॉमन ले लिए तो 5 का ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पे प्लस 4b बराबर, परसेंट कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा, 2/3 और 6a प्लस 8b।
परसेंटेज से परसेंटेज क्या कर देंगे, काट देंगे। ये परसेंटेज से हमारा ये परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। तो 3 इसके बटे में है तो 3 का इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 का इसमें कर देंगे, क्योंकि ये बटे में है। यानी कि 12a प्लस 8b, 12a प्लस 8 दूनी 16b बटा के 3 आएगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, इधर बराबर के दूसरी साइड वाले में गुणा कर देते हैं। तो 3 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 15a, प्लस 3 का 4b में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 12b। कितना आएगा भाई 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। a को एक तरफ और b को एक तरफ। a को हम कहाँ ला देते हैं, इधर ला देते हैं एक तरफ, और b को उधर भेज देते हैं एक तरफ। फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं भाई, उसका a और b का रेशियो ले लेंगे, जो कि हमसे क्या किया है, पूछा है। तो 15a और 12a इधर आएगा तो कितना बचेगा 3a। 15a माइनस 12a बराबर 16b माइनस 12b। तो यहां से घटाएंगे तो ये कितना आएगा 3a बराबर 16 में से 12 गया, कितना आया 4b। रेशियो जब लेते हैं तो क्या करते हैं कि जो अल्फाबेट होता है उसको एक तरफ कर देते हैं, न्यूमेरिकल जो हमारी वैल्यू होती है एक तरफ कर देते हो। तो a के बटे में क्या आ जाएगा b बराबर 3, जब उधर में जाएगा तो किसके बटे में हो जाएगा, 4 के बटे में हो जाएगा। और यही हमसे क्या किया था, पूछा था। लेकिन पेपर में आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम यहां से क्या करेंगे, परसेंटेज सब में है तो यहीं से परसेंटेज क्या कर देंगे, परसेंटेज ऊपर से ही क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यहां कट गया और यहां भी सब जगह से काट देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि 5 तिहाई 15a और 4 तिहाई 12a, हम डायरेक्ट यहां आ गए। कहाँ आ गए, ये हम लाइन क्या कर दी, खत्म कर दी, यहां आ गए। और उसके बाद हमको ये भी नहीं लिखना है, जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको भी नहीं लिखना है, सीधे यहां लिखेंगे। 15 में से 12 घटाएंगे 3a, 16 उधर जाएगा 12, तो 16 में से घटाएंगे तो 4b, और डायरेक्ट ये केवल 3 लाइन में हमको क्या लाना है, आंसर लाना है। जब ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा लड़के उसमें बैठते हैं, CGL वाले, CHSL वाले, जो कि हमसे जल्दी पेपर खत्म कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो गांव के लड़के होते हैं, जो उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं भाई। तो ऐसा क्या करना है कि आपको भी उस लेवल पे जाना है जहां वो जाते हैं। जब आप जाएंगे तभी उनको टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। जब आप भी स्मार्ट सोच और स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे तभी जाके हो गया। और एक्स मानने वाला और लंबा प्रोसेस करने वाला और स्लो करने वाला अब जमाना खत्म हो चुका है। वैकेंसी कम हो चुकी है, लड़के जो है भर चुके हैं। 30 लाख 40 लाख फॉर्म आते हैं केवल SSC GD में। 40-50 हजार वैकेंसियां इस बार 85 हजार बोला है, जो कि 50 हजार भर चुका है, 35 हजार बाकी है। तो वही चीज है, जब स्मार्ट अप्रोच और स्मार्टनेस अंदर आती है तो फिर कोई भी पेपर आदमी फोड़ देता है। केवल उतना पढ़ना है जितना एग्जाम हमसे निकल जाए, हमको मास्टर नहीं बनना है। केवल उतना पढ़ना है जितना पेपर में हमसे पूछा है या फिर पूछेगा। आगे देखते हैं। बोला कि गौरव प्रतिदिन जो है 800 रुपए कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद ही अर्न्स 960 रुपए प्रतिदिन। वह प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। पहले वो कितना कमा रहा था, 800 रुपए कमा रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने क्या किया कि 960 रुपए कमाने लगा। तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले वो 800 कमा रहा था, लेकिन अब कितना कमाने लगा है, 960 रुपए कमाने लगा है। पहले कितना कमा रहा था, 800, अब कितना कमाने लगा, 960 रुपए। तो पूछा है कि जो उसकी आय बढ़ी है उसका हमको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो उसकी आय कितना बढ़ गई है, 800 से कितना हो गई है भाई, 960, यानी कितना बढ़ गई है, 160 बढ़ गई है। हम परसेंटेज में निकालते हैं तो
हमको बेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। बेस वैल्यू हम कैसे पता करते हैं कि शुरू में कितना कमा रहा था, 800 रुपए कमा रहा था, लेकिन 160 रुपए बढ़ के कितना हो गया उसका, 960 रुपए हो गए। हमारा चेंजेस कितना आ रहा है, 160, लेकिन हमारा चेंज जो हुआ है, जो हमारी बदलाव आई है, किस पे आई है, 800 पे आई है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारी बेस वैल्यू हो गई, यानी कि इसी पे हमारा चेंज हुआ है। परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 8 दूनी 16, कितना आया, 20। कितना आया भाई, 20%। यानी कि उसकी जो 800 से 960 रुपए हो गई है आमदनी, 160 रुपए उसकी आय में वृद्धि हुई है, तो उसके प्रतिशत में वृद्धि कितनी हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 207 है। एकदम सरल सवाल है, केवल इसमें क्या किया है, डाटा बड़ा कर दिया है। क्या कर दिया है, डाटा बड़ा कर दिया है, जिससे ये क्या हो गया है, कैलकुलेटिव हो गया है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा बढ़ गई है। एकदम इजी सवाल है। वो दिया है कि पहले इतना था, बाद में इतना हो गया है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे पहला था कि 800 से 960 हो गया, वैसे ही ये 2,68,000 से 3,75,200 हो गई है। तो उसमें क्या बताना है, इसमें प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो पहले कितनी थी, 3,75,200। बाद में, ये बाद में हुई है, कब हुई है, 2007 से बढ़ के कब, 2010, यानी कि 3 साल ये बाद का दिया है। और 3 साल पहले जो शुरू में था कितना था, 2,68,000। कितना था भाई, 2,68,000 था। तो चेंज कितना हुआ है, घटा के देख लेते हैं कितना बदलाव आया है। मतलब कि पहले जो जनसंख्या हमारी 2007 में हुई थी, तो 2010 में बढ़ के कितनी हुई, पहले वो निकाल लेते कि बढ़ी कितनी थी। तो हमारी जो बड़ी हुई वैल्यू आ जाएगी, उसमें हम बेस वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड करके 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा के अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा, 0 0 2, 15 में से 8 गया 7 और यहां 6 0 1। यानी कि जो 3 सालों में हमारा कितना बढ़ा, 1 लाख, कितना बढ़ा भाई, 1,07,200। कितना बढ़ा, 1,07,200। तो ये बढ़ा किस पे है, बढ़ा किस पे है, तो किस पे बढ़ा है, 2,68,000 पे क्या हुआ है, बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 2,68,000 रुपए, 2,68,000 पे क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,68,000। और उसके बाद क्या किसमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। 3 जीरो से क्या कर देंगे, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से काट देंगे। कितनी बार में कटेगा, अगर हम 268 से कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। 4 बाटे 32 के 2, 4 छंग 24, 24 3 37, 4 दूनी 8 2 10। कितना बार में गया, 4 बार में, और 1 जीरो कितना आया, 40%। यानी कि 2007 से 2010 में हम पहुंचे हैं, तो हमारी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। सॉरी भाई, बैटरी खत्म हो गई थी इसमें की। आगे चलते हैं। बोला है कि 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। कोई स्कूटर है, मान लीजिए कि हम कोई स्कूटर खरीदते हैं, उसको हम 84,000 में खरीदे, लेकिन 2 वर्ष बाद क्या हो गई, वो सेकेंड हैंड, हम लोग की जो लैंग्वेज में बोला जाता है कि क्या हो जाता है कि 1 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या हो जाती है, सेकेंड हैंड हो जाती है। तो उसका ऐसे ही दाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि
10% प्रति वर्ष कम हो जा रही है और 2 वर्ष बाद हम क्या किए, उसको बेच दिए। तो 2 वर्ष बाद जब 10% प्रति वर्ष कम हो रही है तो दो साल बाद उसका हमसे क्या पूछा है, मूल्य पूछा है। तो 84,000 पहले साल हमारा कितना था, जब हम नया नया खरीदे थे तो कितना था, 84,000। तो कितना कम हो रहा है हर साल, 10%। कितना कम हो रहा है भाई, 10%। 10% का फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कितना आता है, 1/10। कितना आता है, 1/10। या फिर अगर नहीं आता है, अगर ये मान क्या होता है, याद किया जाता है 1/10 का, 1/11 का, 1/15, 1/20, 1/25 तक याद कर लेते हैं तो निकालने में आसानी होती है। नहीं तो अगर नहीं याद रहता है तो क्या करते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में जाना होता है तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यही चीज देखिए क्या आ गए, 1/10। तो कह रहा है कि 10% कम हो रही है प्रति वर्ष। अगर 10% कम हो रही है, 10% का फ्रैक्शन मान क्या है, 1/10। मान लेते हैं कि पहले साल 10 रुपए में खरीदे थे, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ कि 10 रुपए पे 1 रुपए कम हो गया। 10 रुपए पे अगले साल 1 रुपए कम हो गया तो बचा कितना, कि 10 रुपए पे 1 रुपए कम हो गया तो कितना बचा, 9। कितना बचा, 9/10। यही बार कितनी बार हो रहा है, 2 साल हो रहा है, यानी कि अगले साल भी कितना होगा, 10/9/10। तो निकालते हैं, क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 9 9 81, कितना हुआ 840, और यहां कितना बचा, 9 × 9 81। कितना बचा, 81। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81। इसका गुणा कर लेते हैं, या फिर 21 जीरो में 0, 21 चौका 134। कितना आएगा, 134। 81 चौका 134, 134 के 4, हासिल कितना लगा, 13। कितना लगा, 13। जब इसका गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 64, कितना आया, 448। कितना आया, 448 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81 में गुणा करना होगा ना, गुणा कर लेते हैं। 81 जीरो में 0, 81 चौका 134, हासिल लगा 13, और 81 8 8 एकम 8, 8 64, कितना है, 648। 648 और प्लस इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 3 7 7 3 10 समथिंग आएगा 68। कितना आएगा, 68 और 68 68,040। कितना आएगा, 68,040। कितना आएगा, 68,040। हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आया, 68,040 रुपए। इसका 2 साल बाद क्या होगा, मान होगा। क्या होगा, 2 साल बाद इसका मान कितना होगा, 68,040। यानी कि 10% प्रति वर्ष घट के 84,000 से कितनी हो जाएगी, 68,040। अगर इसको हम दूसरी तरफ देखते हैं फ्रैक्शन से, तो प्रतिवर्ष कितना कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है। तो कितना आएगा, 1/10 इसका फ्रैक्शन मान। यानी कि हम कह सकते कि अगर हमारी कोई 10 रुपए की वस्तु थी तो 1 साल बाद कितना हो जाती है, 9 हो जाती है। और यही कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कितना बार हो रहा है, 2 बार। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100, और ये कितना आएगा, 81। तो वही दिया है कि अगर हमारी कोई संख्या 100 थी, कोई मान हमारा 100 था, तो 2 साल बाद घट के कितना रह गया, 81 रह गया। तो इसी 100 का मान हमें कितना दिया है, 84,000। इसी 100 का मान हमें कितना दिया है, 84,000। तो ये कितना गुना है, 840 गुने के क्या है, बराबर है। क्या है, 840 गुने के क्या है, बराबर है। तो 2 साल बाद घट के 81 रह गया। तो इसी का मान हमसे क्या पूछा है, कितना होगा। तो अगर हमारी पूरी वैल्यू 840 गुने के बराबर है, तो जो वैल्यू हमारी 2 साल बाद घट के 81 रह गई है, इसका भी मान कितना होगा, 840 गुने के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा, 840 गुने के बराबर होगा। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 68,040। कितना आ जाएगा, 68,040, जो कि यही हमारा क्या है, आंसर है। आप इसको चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं, इतने छोटे में दोनों सेम है, ये आप कैसे भी लगा सकते हैं दोनों मेथड से। आगे चलते हैं। 3 वर्ष, क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले जो हमारा बेंगलोर है उसकी जनसंख्या कितनी थी, 3 लाख थी। यदि 3 साल बाद, पहले साल क्या हो रहा है कि 2% की बढ़ोतरी हो रही है उसमें, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 5% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर जो है कि तीसरे साल क्या हो रहा है कि 4% की बढ़ोतरी हो रही है। किसकी हो रही है, 4% की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम देखेंगे कि क्या होता है कि जो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती, 1/50, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20, और उसके बाद 4% का कितना होता है, 1/25। कितना होगा, 1/25। तो हम कह सकते हैं कि हमारी, मान लेते हैं कि अगर पहले साल हमारे जो बेंगलोर है वो पहले साल उसकी जनसंख्या थी 50 थी, तो 1 साल बाद एक क्या हो गया, उसमें बढ़ोतरी हो गई। हमेशा मैंने बताया हूं कि जो हमारा नीचे का होता है वो बेस वैल्यू होता है, और जो ऊपर चेंजेस आता है वही होता है। या तो अगर बोलेगा कि वृद्धि हुई है तो उसमें एक जोड़ देंगे, और बोलेगा कि एक कमी हुई है तो उसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या होता है, चेंज होता है, और ये हमारी बेस वैल्यू होती है। तो मान लेते हैं कि पहले साल हमारा क्या था, 50, जो हमारी जनसंख्या थी कितनी थी, 50 थी। अगले साल क्या हो रहा है कि एक बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 51 था। फिर अगले साल जो दूसरे साल का है, मान लेते हैं कि हम उसका जो जनसंख्या थी 20 थी, तो 1 साल बाद जो बढ़ी तो कितनी हो गई, 20 से बढ़ के 21 हो गई। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि 25 थी, तो 1 साल बाद बढ़ के कितनी हो गई, 26 हो गई। तो हम दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारे अपने में क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो है। पहले साल 50 से 51 हो गई, दूसरे साल 20 से 21, तीसरे साल 25 से 26। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 50 का अगर 20 में करेंगे तो 1000, और 1000 का 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। कितना आ जाएगा भाई, 25,000। और 21 का अगर 51 में करते हैं तो कितना आएगा, 21 एकम 21, और 21 पाँचे 105, और 105 और 2 कितना आया, 107। 107 का जब हम 26 में गुणा करेंगे, 107 का जब हम 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 एकम 26, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो यहां कर देते हैं इसका गुणा, 6 एकम 6, 6 सते 42, और 6 एकम 6। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 साते 14, और 2 एकम 2, 6 4 8 और 7 2, कितना आया, 27,846। कितना आया, 27,846। कितना आया भाई, 27,846। यानी कि जो अगर इसमें हमारी जनसंख्या कितनी आई है, रेशियो में 25,000 कितनी आई है, 3 साल ये पहले का है और ये 3 साल बाद का है। तो 3 साल हमारा पहले की जो जनसंख्या आई है रेशियो में वो 25,000 आई है, और इस 25,000 का मान कितना दिया है, 3 लाख। कितना दिया है भाई, 3 लाख। जो हमारा रेशियो में है 3 साल का मान वो 25,000 आया है, और इसमें दिया कितना है, 3 साल पहले का 3 लाख। कितना दिया है, 3 लाख। कितना दिया है, 3 लाख। और हमसे पूछा किसकी है कि 3 वर्षों के दौरान क्रमशः इतना बढ़ा दर से बढ़ती, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान हमें दिया है और इसका क्या करना है, निकालना है। हमें किसका मान दिया है,
25,000 का मान क्या है दिया है, कितना दिया है 3 लाख, और हमसे किसका पूछा है 27,846 का। अगर 25,000 इतने के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 3 लाख बटा के 25,000 किसके बराबर है, 3 लाख बटे के 25,000 के बराबर है। तो हमसे किसकी पूछा है 27,846 का मान पूछा है। 3 जीरो से क्या करते हैं, 3 जीरो काट देते हैं और 25 एकम 25, 50 बचा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सारे में लास्ट में 2 दिया है, इसका गुणा करते हैं तो 12 छंग 72 के 2, 12 छंग 72 के 2, 12 चौक 48, 48 7 55 के 5 और 12 वाटे 96 और 96 5 कितना हो गया 101, और इसमें फिर दिया है कि फिर इसका गुणा करेंगे 12 7 84, 84 10 94 और 12 दूनी 24, 24 9 33, 24 9 33, 3 लाख कितना आया, फिर गुणा करते हैं कितना आएगा, 12 छंग 72 के 2, 12 चौक 48, 48 और 7 55, 12 बटे 96, 96 में अगर 5 जोड़ते हैं, 96 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101, और फिर उसके बाद 12 7 84, 84 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 94, 84 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 94, 94 कितना आएगा 9 और 12 दूनी 24 और 24 और 9 33, कितना आया 3,39,152, 3,39,100, यहाँ 4 होगा भाई, कितना आएगा 4, 94 आया है तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और 9 क्या कर देंगे हासिल लेंगे, 3,34,152, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर से देखते हैं इसको, बोला है कि पहले साल जो बेंगलोर की जनसंख्या थी 3 साल थी तो 3 लाख थी, तो 3 साल बाद पहले साल में 2% और दूसरे साल में 5% और तीसरे साल में क्या होता है कि 4% की वृद्धि होती है। तो सारे का फ्रैक्शन मान निकाल लेंगे और फिर उसके बाद पहले रेशियो में ही निकाल लेंगे कि रेशियो में कितना आता है। तो पहले साल 50 था तो एक बढ़ा तो कितना हो गया 51, फिर दूसरे साल में 20 से क्या हो गया 21 हो गया, फिर तीसरे साल में 25 से क्या हो गया 26 हो गया। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 25,000 और फिर इसका गुणा करेंगे कितना 27,846 आया। तो 25,000 किसके बराबर है, यहाँ रेशियो में हमारा 3 साल पहले का ये रेशियो, ये 3 साल पहले का रेशियो और ये 3 साल बाद का रेशियो है। तो 3 साल पहले यहाँ कितना आया 25,000 और इसी 25,000 का मान कितना है 3 लाख दिया हुआ है। तो 25,000 अगर 3 लाख के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा 3 लाख बटा के 25,000। तो हमसे मान किसका पूछा है 27,846 का। तो एक अगर 3,25,000 के बराबर है तो 27,846 का पूछा है तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 3,34,152। इजी सवाल है, क्या है बस कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या से क्या है कि 20% और 40% तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो पहली और दूसरी का क्या निकालना है अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं जो हमारी तीसरी संख्या है वो कितनी है 100 है। तो 100 पे कोई भी मान कोई भी परसेंटेज का मान निकालते हैं, यानी कि 100 का अगर 20% निकालें तो कितना आएगा 20 ही आएगा। यदि हम 100 का 40% या 30% निकालेंगे तो 30 ही या 40 आएगा।
तो पहली संख्या हमारी जो है, पहली संख्या कितनी है, 20 अधिक है, यानी 100 का 20% अधिक होगा। अब 100 से 20 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। फिर जो दूसरी संख्या है 100 से क्या है, 40% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 140। पहली और दूसरी में हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो हल कर देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 काट देते हैं, 2 छक्का 12 और 2 सते 14। कितना आया, 6:7। इजी सवाल है, आगे चलते हैं। ये उससे हल्का सा वैसा ही सवाल है लेकिन हल्का सा अलग है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% है। जो हमारी जो तीसरी संख्या है, जो हमारी तीसरी संख्या है कितना है, 100 है। तो इसमें अधिक नहीं बोला है, क्या बोला है कि तीसरी संख्या से 20%, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है। हमारी पहली तीसरी संख्या अगर 100 है तो उसकी दूसरी संख्या क्या है, केवल 20% है। तो परसेंटेज बटे में होता है और किसके बराबर, 100 के बराबर होता है, काट देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि हमारा पहला कितना आया, 20 आया। और फिर क्या पूछा है कि, फिर बोला है कि जो तीसरी संख्या है वो भी क्या है, 100 की 30% है। किसकी है, 100 की 30% है। तो क्या आएगा, 30 आएगा। जो हमारी दूसरी संख्या है वो कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या क्या है, 30 है। रेशियो इसका ले लेते हैं, कितना आएगा, 2:3। कितना आया, 2:3। तुमसे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि जो हमारी जो ये दूसरी संख्या यही क्या होगी, बेस वैल्यू होगी, क्योंकि क्या किससे तुलना किया, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 2/3 और इंटू 100 और परसेंट। 1/3 किसके बराबर होता है, 33.33% के बराबर होता है। तो अगर 33.33 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 66.66%। यही हमारी क्या है, उत्तर है। कितना आएगा भाई, 2 गुणे 1/3 का फ्रैक्शन मान, जो परसेंटेज मान कितना होता है, 33.33%। इसको 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 66.66%। इजी सवाल था, आगे चलते हैं। बोला है कि साजिया की आय रेहान की आय से 20% कम है। क्या है, कोई साजिया है और एक रेहान है। तो बोला है कि रेहाना है, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% क्या है, कम है। तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना आएगा, 1/5। यानी कि जो साजिया है उसकी आय, रेहाना की जो आय है उसकी आय से कितना कम है, 20% कम है। अगर 1/5 का 20% निकालेंगे तो कितना, मतलब कि 5 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का हम 20% निकालते हो कितना आता है, 1 आता है। यानी कि जो रेहाना की आय है वो कितनी है, 5 होगी, या फिर 6 हम ले लेते हैं, या फिर 4 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या है, रेहाना की आय से किसकी तुलना हो रही है, रेहाना की आय से। मतलब ये अगर 5 है तो एक क्या है, कम है, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि रेहाना की आय साजिया की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन कल भी बताए थे, वो केवल XY से था और यहाँ नाम दे दिया है। वो XY से था कि XY से अगर इतना % अधिक है तो Y X से कितना % कम है। तो वही सेम सवाल है। तो यहाँ क्या बेस वैल्यू हो जाएगी, साजिया की आय। यानी कि हमारी जो साजिया है वो क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू। और पूछा है कितना अधिक है, तो यहाँ से कितना अधिक है, 4 से 5 हो गया तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज, तो कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। यानी कि जो रेहाना की आय है साजिया की आय से 25% अधिक है।
यही हम एक्स वाई से इतना अधिक है, वाई एक्स से कितना कम होगा, एक कल कराए थे, सेम वही सवाल है, केवल यहाँ नाम चेंज हो गया है। आगे देखते हैं, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपए है तो परिवार की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये सारी एसएससी जीडी के सवाल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इजी सवाल है और मेथड एकदम बढ़िया है, रेशियो मेथड, जो कि आप सेकेंडों में कर सकते हैं, केवल देखते हुए आंसर बता सकते हैं, केवल आप देख लेंगे यहीं से। अगर सवाल लगाना हो, अगर आपको रेशियो पे कमांड है तो कैसे लगाएंगे कि उसका जो आय है 14 है, खर्च 11 है, यदि यानी कि 14 रुपए कमा रहा है तो 11 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रुपया है, बचाता कितना रुपया है, 3 रुपए बचाता है। तो रेशियो में अगर यहां से 3 रुपए बचा रहा है तो इसी 3 का वैल्यू कितना दिया है, 13,500 रुपए। कितना दिया है, 13,500 रुपए, यानी कि कितना आएगा, इसमें भागा देंगे, 3 चौके 12 और 3 पांचे 15, यानी 4500। कितना आया, 4500। तो हमसे क्या पूछा है, अगर उसकी बचत अगर 4500 गुना के बराबर है तो उसकी जो आय, मासिक आय हमसे पूछा है, तो वो भी किसके बराबर होगा, 4500 के बराबर होगा। 14 पांचे 70 और 14 चौका 56 और 56 और 7 कितना होगा, 63, यानी कि 63,000 उसकी क्या आ जाएगी, मासिक आय आ जाएगी। एकदम सेकेंडों में लग गया, केवल एक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल ऐसा ही आ गया, केवल अगर रेशियो आपको समझ में आता है और आप रेशियो पे कमांड करते हैं तब। देख लेते हैं, आय बराबर क्या होता है, इनकम जो होती है हमारी, वो जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, यानी कि खर्च होता है एक्सपेंडिचर, और जो हमारी सेविंग्स होती है उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो हमारी आय है किसके बराबर होगी, खर्च और प्लस बचत। किसके बराबर आएगा, खर्च और प्लस बचत के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहां से हमारी जो आय दी है, यानी किसके रेशियो में है, 14, किसके रेशियो में है, 14, और यहां से खर्च हमारा कितना है, 11 है, यानी कि 14 रुपए उसकी आय है तो 11 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रुपए रहा है, 3 रुपए क्या कर दिया उसने, बचा लिया। 14 रुपए में 11 रुपए उसने खर्च कर दिए और 3 रुपए का क्या कर लिया, बचा लिया। तो इसी 3 का मान हमें जो बचत में उसकी जो मेन वैल्यू दी है, कितना दिया है, 13,500 रुपए। कितना दिया है भाई, 13,500। तो ये कितना गुना है, 450 गुने के क्या है, बराबर है, यानी कि किसके बराबर है, 3 चौका 12, 3 पांचे 15, कितना आएगा, 4500। यानी कि उसकी जो बचत है कितने गुने के बराबर है, 4500 गुने के बराबर है। तो उसकी आय हमसे पूछा है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 4500 गुने के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कितना आएगा, 63,000 रुपए। कितना आया भाई, 63,000 रुपए। 14 पांचे 70 के 0, 14 चौका 56, 56 और 7 कितना हुआ, 63, कितना होगा, 63। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एकदम इजी सवाल है, बार बार बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं जो एकदम इजी होते हैं। सेम वही सवाल है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे है। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अमीना जो है वो अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह जो है कि पहले की तरह ही बचत करती है और उसके व्यय में हुई प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वो हमको बताना है। तो जो अमीना है पहले 16% बचा रही है, लेकिन क्या हुआ कि मान लेते हैं उसकी आय जो पहले थी 100 रुपए थी, तो वो क्या कर रही थी, 100 का 16% कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि 100 रुपए अगर कमा रही थी तो 16 रुपए क्या कर रही थी, बचा रही थी। लेकिन उसकी आय में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। 100 रुपए में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 100 में कितना चेंज हुआ, 20 का चेंज हुआ, यानी कि उसकी टोटल आय कितनी होगी, 120 हो गई। लेकिन वो क्या कर रही है कि अब भी उतना ही बचत कर रही है। क्या कर रही है, अब भी उतना ही बचत कर रही है। लेकिन अगर उसकी आय 120 हो गई, पहले 100 थी तो क्या कर रही थी, 16 रुपए बचा रही थी, लेकिन उसकी आय
120 हो चुकी है, फिर भी वो 16 रुपए ही बचा रही है, यानी कि जो उसकी आय में वृद्धि हो रही हुई है वो टोटल क्या कर दे रही है, खर्च कर दे रही है। तो आय हम उसकी क्या मान लेंगे, माना आय उसकी कितनी थी, 100 थी, कितनी थी, 100 थी। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। कितना होता है, खर्च प्लस बचत। तो क्या उसने किया कि 16 रुपए क्या कर रही है, बचा रही है। अगर 16 रुपए बचा रही है तो खर्च कितना कर रही है, 84 रुपए। कितना खर्च कर रही है, 84 रुपए। 84 प्लस 16 किसके बराबर आ गए, आय के बराबर आ गए, जो कि कितना है, 100 है। तो क्या हुआ कि जो उसकी आय थी उसमें क्या किया कि उसने 20% की वृद्धि हो गई, यानी उसकी आय अब कितनी हो गई, 120%। कितनी हो गई, 120%। तो कितना आया, 120 रुपए। जो उसकी पहले आय थी 100 थी, तो अब बढ़ के कितना हो गई, 120% हो गई है। तो कितना हो गया, 120। आय कितना बढ़ी, उसका 20%, या फिर 120% के बराबर हो गई है, बात एक ही है। तो कितना होगा, 120। लेकिन वो क्या कर रही है कि अभी उसका जो बचत है अभी उतना ही है, कितना है, 16 रुपए है। कितना है, 16 रुपए है। 120 रुपए में क्या कर रही है कि 16 रुपए बचा रही है। 120 में क्या कर रही है कि 116 रुपए बचा रही है। तो खर्च कितना कर रही है, 120 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 104 रुपए। कितना आएगा, 104 रुपए। यानी कि उसका खर्च पहले कितना था, 84 रुपए, अब कितना हो गया है, 104 रुपए। कितना हो गया है, 104 रुपए। पहले 100 रुपए कमाती थी, अब 120 रुपए कमाती थी। तो बोला है कि बचत उतना ही थी, क्यों, कितना थी, उतना ही थी। मतलब कि उसके बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ है, खर्च में हुआ है। 84 से कितना हो गया है, 104 हो गया है। तो प्रतिशत वृद्धि जो इसमें खर्च में हुई है वही हमसे क्या किया है, पूछा है। तो कितना बढ़ा है, 84 से कितना बढ़ गया है, 104 हो गया है। तो बढ़ा कितना है, 20 रुपए बढ़ गए हैं। 20 रुपए क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। तो किस पे बढ़े हैं, 84 पे बढ़े हैं। किस पे बढ़े हैं, 84 पे बढ़े हैं। क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। 4 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 25 बार में। और ये 4 दूनी 8, 4 1 4, 25 दूनी 50, यानी कितना आया, 500 बटा के 21। 21 दूनी कितना होता है, 21 दूनी 42। 21 दूनी 42। कितना बचा, 50 में से 42 घटाएंगे, कितना बचा, 80। 21 चौक 84 होता है, यानी कि हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, फिर परसेंट लगाएंगे। और हमारा एक ही ऑप्शन इसमें दिया है, 23.8%। कितना आएगा, 23.8%। कितना आया भाई, 23.8%। यानी कि उसकी जो खर्च में वृद्धि हुई है कितनी हुई है, 23.8%। पहले भी 16 रुपए बचाती थी, अभी क्या कर रही है, 16 रुपए बचा रही है। लेकिन उसका जो खर्च था 84 से कितना हो गया, 104 हो गया है। उसके जो खर्च में है क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो ऐसे हमारी वृद्धि कितनी है, 20 रुपए की। परसेंट में बदलेंगे तो किस पे वृद्धि हो रही है, 84 पे वृद्धि हो रही है। और हो कितनी रही, 23.8%। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, अगला सेशन कल से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम भाई, कल मिलते हैं आपसे।